हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने विभव मापी के दो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं, दो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। एक तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, जिसका फॉर्मूला क्या था, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, ये हमने पढ़ा। और सेकेंड जो अनुप्रयोग था हमारा कि विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की जो हमने तुलना की थी, तो हमने देखा था कि जो उनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात है, जो रेशियो ऑफ ईएमएफ है, विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनकी संतुलन लंबाइयों के अनुपात के बराबर हमें प्राप्त हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे विभव मापी का तीसरा जो हमारे सिलेबस में है, तीसरा एप्लीकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध, स्मॉल रेसिस्टेंस, विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ठीक है। टू फाइंड आउट ए स्मॉल रेसिस्टेंस with the help of potentiometer, क्लियर है? तो ये हमारा तीसरा अनुप्रयोग है कि विभव मापी की सहायता से हमें किसी अल्प प्रतिरोध, स्मॉल रेसिस्टेंस का क्या करना है बच्चों? मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम क्या बनाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है तो हमें कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। इसका परिपथ चित्र, ठीक है। सबसे पहले अपन सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका प्रोसेस देखते हैं, फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं। तो बच्चों, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है? देखिए, यहां बना दूं मैं। तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि विभव मापी का कोई सा भी एप्लीकेशन हो, उसका जो प्राथमिक परिपथ है वो सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक परिपथ में क्या क्या होता है? एक संचायक सेल लगा दिया, एक कुंजी और एक रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, प्लस माइनस, सपोज करो दिस इज ईपी, ये कुंजी K1 मान लेता हूं मैं, और ये धारा नियंत्रक RH मैंने मान लिया। क्लियर है? तो ये हमने सर्किट को पूरा करा। ये हमारा हो गया बच्चों प्राथमिक परिपथ। ये AB क्या होता है? विभव मापी का तार होता है। नॉर्मली हम 10 मीटर काम लेते हैं, 4 मीटर वाला भी पोटेंशियोमीटर होता है। तो ये हमारा प्राथमिक परिपथ है। क्लियर? तो जैसे यहां डॉट लगा हुआ है कुंजी में, तो सेल से हमें करंट मिलेगा -2 प्लस। ओके, अब देखिए, अब दूसरे परिपथ में हमें अल्प प्रतिरोध को कनेक्ट करना है। तो ये तो अज्ञात है, ये अननोन वैल्यू हमारे पास है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ज्ञात प्रतिरोध का सहारा लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करा? हमने ज्ञात प्रतिरोध लिया, कैपिटल R, ये हमें ज्ञात होता है, कैपिटल R हमें मालूम है। तो इस अल्प प्रतिरोध को इस कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये स्मॉल r, जो अल्प प्रतिरोध है उसको मैं क्या मान रहा हूं? स्मॉल r मान रहा हूं। यानी मुझे वैल्यू किससे निकालनी है? स्मॉल r की मुझे वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि हमने स्मॉल r को इस कैपिटल R के साथ जो हमें मालूम होता है उसके साथ हमें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और इस कैपिटल R का जो हाई वोल्टेज वाला सिरा है उसको हम कहां जोड़ रहे हैं? A पॉइंट से जोड़ रहे हैं। ठीक है,
अब इस सर्किट को हम इस तरह पूरा करेंगे, यहां एक रियोस्टेट लगाते हैं, एक दूसरा रियोस्टेट, और एक दूसरा हम सेल लगा देते हैं, संचायक सेल, कुंजी। इस तरह हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, सपोज करो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको मैं ईपी डैश मान लेता हूं, और इसका ये धारा नियंत्रक दूसरा आर एच डैश है, और ये मानो मैंने मान लिया कुंजी K2। क्लियर? तो इस तरह हम सर्किट को पूरा करते हैं। तो ये प्राथमिक परिपथ है, ये क्या हमारा द्वितीयक परिपथ। ठीक है, अब हमें इनको कनेक्ट करना है। ये तो हमने जोड़ दिया स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ। कैपिटल आर ये हाई वोल्टेज वाला सिरा है, क्योंकि प्लस से जुड़ रहा है, तो ये हम पॉइंट ए से जोड़ देते हैं, जो विभवमापी का पॉइंट ए है। ओके, अब देखिए, अब हम वही काम लेंगे। इसका जो कैपिटल आर का लो वोल्टेज वाला सिरा है, ये हाई वोल्टेज वाला सिरा और ये लो वोल्टेज वाला सिरा, तो इसको भाई हम जोड़ते हैं एक द्विमार्गी कुंजी से। किससे जोड़ते हैं बच्चों? द्विमार्गी कुंजी से, द्विमार्गी कुंजी के एक्स सिरे से। ठीक है, बिल्कुल। वाई सिरा आपको पता है, वाई सिरा जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का सिरा जुड़ा होता है ज्योति से। ठीक है, मध्य सिरा। और जो स्मॉल आर का लो वोल्टेज वाला सिरा है उसको हम जोड़ देते हैं इस तरह जेड सिरे से। तो ये हमारा सर्किट पूरा होता है। समझ रहे हो? कैपिटल आर का जो हाई वोल्टेज वाला सिरा है वो हमने हाई वोल्टेज वाले पॉइंट यानी ए पॉइंट से जोड़ा, और लो वोल्टेज वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के एक्स सिरे से। द्विमार्गी कुंजी टू वे की, तो उसमें 3 सिरे होते हैं। उसका मध्य सिरा धारा मापी से होते हुए ज्योति से जोड़ दिया, और जो उसका अंतिम सिरा है वो स्मॉल आर के लो वोल्टेज वाले सिरे से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन चुका है। अब हमें करना कैसे है, स्टेप्स क्या है, हमारी वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसकी बात करें। वर्किंग प्रोसेस, कार्यविधि क्या है, करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं, K1 में डॉट लगाते हैं। ठीक है, पहले K1 में डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद K2 में डॉट लगाते हैं, K2 में डॉट लगाते हैं। क्लियर? तो इन दोनों सेल से क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्लस से दूर माइनस की ओर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, K1 और K2 में डॉट लगाने के बाद हम जो हमारा स्टेप सेकंड हम बोलेंगे, जो द्विमार्गी कुंजी है, द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी के X व Y के मध्य डॉट लगाते हैं। डॉट यानी प्लग होता है, डॉट यानी प्लग, डॉट लगाते हैं। ठीक है, द्विमार्गी कुंजी के X और Y के मध्य डॉट लगाओगे तो ये सर्किट यहां से पूरा हो जाएगा। जैसा मैं यहां डॉट लगाया, तो अब परिपथ में ये कैपिटल R जुड़ जाएगा इस तरह। स्मॉल आर अभी नहीं जुड़ा हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैपिटल R को जोड़ते हैं। हमें इसकी वैल्यू मालूम होती है, तो कैपिटल R को जोड़ने के लिए हमने X और Y के मध्य क्या लगा दिया, डॉट। डॉट लगाते हैं, जिससे क्या हुआ, जिससे कैपिटल R परिपथ में जुड़ जाता है। जुड़ जाता है, तो कैपिटल R कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम ज्योति की सहायता से इस कैपिटल R के लिए क्या नोट करते हैं, संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। इस कैपिटल R, तरीका वही रहेगा सब में। कैपिटल R को हमने जोड़ा, X और Y के मध्य डॉट लगाया। अब हमको ऐसा पॉइंट नोट करना है A और B के मध्य कहीं भी
जिसके लिए विक्षेप क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसके सिरों पर हम विभव मापी की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, देखिए स्टेप 3 क्या होगा, कैपिटल आर के लिए, या मैं ऐसे बोल दूं कैपिटल आर के सिरों के मध्य, कैपिटल आर के सिरों के मध्य विभवांतर के लिए, विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई का मतलब बिंदु ए से वह दूरी जहां धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना यह जो लंबाई है, माना यह लंबाई L1 है, यह लंबाई क्या है, L1। ठीक है, अब देखो यदि जो द्वितीयक परिपथ है, जो मैंने सेकेंडरी सर्किट लिया है, यदि द्वितीयक परिपथ में प्रवाहित धारा, यदि द्वितीयक परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो, कैपिटल I हो, तो अब बताओ अगर यहां धारा I है तो इसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा, कैपिटल I हो तो कैपिटल R के सिरों के मध्य विभवांतर, कैपिटल R के सिरों के मध्य विभवांतर, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, किसे लिखेंगे, बिल्कुल ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से। तो इस R के सिरों के मध्य जो विभवांतर है, द्वितीयक परिपथ में धारा कैपिटल I हो तो R के सिरों के मध्य विभवांतर ओम के नियम से क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या होगा कि V इज इक्वल टू XL1, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमें पता है कैपिटल R के सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसके लिए संतुलन लंबाई कितनी है, L1। ठीक है, तो कितना विभवांतर होगा, XL1। X क्या होगी है, विभव प्रवणता। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आएगा, IR इज इक्वल टू XL1, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, तो अब देखिए कैपिटल R की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, X और Y के मध्य डॉट को हटा देंगे और उस डॉट को कहां लगा देंगे, Y और Z के मध्य लगा देंगे, तो ये कनेक्शन हो जाएगा। X और Y के मध्य डॉट को हटाया और इस डॉट को हम कहां लगा देते हैं, Y व Z के मध्य डॉट लगा देते हैं। तो बच्चों परिपथ में अभी दोनों जुड़ गए, देखो हो गया कनेक्शन। ये पॉइंट ए से अब देख रहे हैं कैपिटल आर कोई श्रेणी क्रम में है, कैपिटल आर स्मॉल आर, अभी परिपथ में दोनों जुड़ गए। अगर मान लो इसमें प्रवाहित धारा I है तो इसमें भी धारा कितनी होगी, I होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में। द्वितीयक परिपथ में मैंने धारा कितनी मानी है, I मानी है। तो Y व Z के मध्य हम डॉट लगाएंगे। देखो अब X व Y के मध्य प्लग हटाकर, X और Y के मध्य प्लग हटाकर Y व Z के मध्य लगा देते हैं। ठीक है, X और Y के मध्य प्लग हटाकर Y और Z के मध्य लगा दिया, जिससे परिपथ में अब कुल कितना प्रतिरोध जुड़ जाएगा, जिससे परिपथ में कैपिटल R प्लस स्मॉल r संयोजित हो जाता है।
क्लियर है? अब हम इसके लिए भी क्या नोट कर लेते हैं, संतुलन लंबाई नोट कर लेते हैं। ठीक है, यदि संतुलन लंबाई L2 हो तो अब जो विभव पतन होगा, जो विभवांतर होगा, वो R प्लस R के सिरों के मध्य होगा। तो जैसे हम Y व Z के मध्य डॉट लगाते हैं तो दोनों कनेक्ट हो गए। अब इन दोनों सिरों के मध्य टोटल विभवांतर क्या हुआ, L2 हो। तो अब विभवांतर हो इसी की तरह क्या लिख सकता हूं मैं, L2 हो। तो सपोज करो R प्लस R के मध्य विभवांतर है V1, तो उसको मैं लिख रहा हूं V1 इज इक्वल टू XL2। यह मैंने V माना है R के सिरों के मध्य, और R प्लस R के सिरों के मध्य विभवांतर क्या मान लिया, V1 XL2। ठीक है, और विभव मापी के सिद्धांत से देखो, विभव मापी के सिद्धांत से तो V1 R प्लस R के सिरों के मध्य विभवांतर है। तो विभव मापी के सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, ये तो हमने विभव मापी के सिद्धांत से लिखा है। ये V1 इज इक्वल टू XL तो हमने क्या लिखा है, विभव मापी के सिद्धांत से। अब ओम के नियम से लिखें तो यहां लिख दो, देखिए ओम के नियम से बिल्कुल जैसे इसके लिए किया था, विभव मापी के सिद्धांत से विभवांतर, ओम के नियम से विभवांतर। तो ओम के नियम से धारा है इसमें I, टोटल प्रतिरोध कितना है R प्लस R, तो I इंटू R प्लस R होगा इसके सिरों के मध्य क्या, विभवांतर, जो मैंने V1 माना है। इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख सकते हैं, देखो अब इक्वेशन नंबर 3 काम आएगी मेरे पास केवल देखिए, तो इक्वेशन 4 व 5 से तो I इंटू R प्लस R इज इक्वल टू XL2, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये तो कैपिटल R के लिए और ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r के लिए। हमें वैल्यू किससे निकालनी है, स्मॉल r की। तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 6 से। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 6 में मैं 3 का भाग दे रहा हूं। समीकरण 6 में किसका भाग दे रहा हूं, 3 का। ठीक है, तो देखो समीकरण 6 का LHS क्या है, I इंटू कैपिटल R प्लस R। 3 का LHS क्या है, I इंटू कैपिटल R। ठीक है, 6 का RHS क्या है, XL2, और 3 का RHS क्या है, XL1। क्लियर? तो आप देख रहे हैं I से I कैंसिल हो गया, यहाँ X से X कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ठीक है, थोड़ा सेपरेट कर लें इसको, तो आप देखेंगे R अपॉन R प्लस R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। R से R कट गया तो कितना आ गया, 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R L2 अपॉन L1। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लें। देखो इस इक्वेशन से स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ये 1 उधर चल जाएगा, -1। तो यहां से स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 आप एलसीएम ले लेंगे तो L2 माइनस L1 अपॉन L1। ठीक है, तो यहां अल्प प्रतिरोध की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई हमारे पास, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। L1 क्या है, L1 है कैपिटल R के लिए संतुलन लंबाई। L2 क्या है, L2 है R प्लस स्मॉल r, इन दोनों के लिए संतुलन लंबाई। तो हमें L1 भी मालूम होता है, L2 भी मालूम होता है, और कैपिटल R तो ज्ञात होता ही है, ये ज्ञात प्रतिरोध होता है।
तो इस फॉर्मूले से हम अल्प प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।